इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिस पर आज आपको यकीन करने से डर लगेगा। कभी एक डॉल में अचानक से आ जाती है भूतिया ताकतें, तो कभी एक आदमी अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है, और कभी एक मंदिर के दरवाजे में छुपा होता है एक रहस्य। वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 3, श्री पद्म भौस्वामी टेम्पल, इंडिया। इस मंदिर में एक सीक्रेट वॉल्ट है, यानी छठा चेम्बर है। ऐसा कहा जाता है कि उस छठे चेम्बर में खरबों रुपए का सोना मौजूद है। बहुत लोगों की कोशिशों के बाद भी ये दरवाजा कोई नहीं खोल पाया। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे को एक खास मंत्र से खोला जा सकता है, पर उस खास मंत्र को पढ़ने वाला ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी ध्यान लगाने की शक्ति बहुत ज्यादा होना चाहिए। और इस पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी ध्यान लगाने की शक्ति यानी मेडिटेट करने का स्तर ज्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस मंदिर के दरवाजे को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर के कुछ ऑफिशियल्स लोगों का कहना है कि अगर इस दरवाजे को खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया में सुनामी प्रलय आ जाएगा। इस वजह से ये दरवाजा आज तक दुनिया का सबसे मिस्टीरियस डोर बनकर रहेगा। नंबर 2, डिसअपीयर्ड मैन। साल 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी आया, और आप लोगों को तो पता ही होगा किसी भी एयरपोर्ट पर किसी दूसरे देश जाने से पहले बीच में एक इमिग्रेशन चेकिंग होता है। उसी इमिग्रेशन के दौरान वहाँ के ऑफिसर्स ने उस आदमी का पासपोर्ट चेकिंग किया, और उस पासपोर्ट पर किसी टॉरेंट नाम की कंट्री का नाम लिखा हुआ था। उस आदमी ने ऑफिसर्स को यह कहा कि वो टॉरेंट नाम की कंट्री से आया है, पर इस पूरी गूगल मैप में अगर आप देखोगे तो पता चलता है टॉरेंट नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने पुलिस से यह कहा कि उसकी कंट्री टॉरेंट 1000 साल पुरानी है। बाद में उन पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उस आदमी को एक सिक्योर्ड रूम में रखा, एंड गेस व्हाट, सुबह होने तक वो आदमी किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक आदमी जिसे सिक्योर्ड रूम में रात भर रखा गया, और वो भी पूरी तरह से उस पर नजर रखकर, भला वो कैसे अचानक से गायब हो सकता है। ये सब देखकर उन ऑफिसर्स के तो होश उड़ गए। वो आदमी कहाँ से आया था ये भी एक रहस्य था, और वो अचानक से कहाँ गायब होगा ये बात भी एक रहस्य बनकर रह गए। नंबर 1, अ मिस्टीरियस एनाबेले डॉल। आपने आज से पहले जो भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होंगी वो सभी कहानी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपके शायद होश उड़ जाए। अमेरिकन ऑथर जॉनी ग्रुएल, उन्होंने अपनी एक किताब रेजिडेंट सीरीज में एनाबेले डॉल का सबसे पहले जिक्र किया था। उस टाइम उनकी यह किताब लोगों के लिए बहुत रोचक टॉपिक थी। उस एनाबेले डॉल के पीछे की छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया था। उस वक्त जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। तब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी, तो उसी डॉल से वो अक्सर खेला करती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजिडेंट सीरीज स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि सिर्फ 13 साल की उम्र में मार्सेला की मौत हो गई। मार्सेला की मौत के बाद जिस एनाबेले डॉल से मार्सेला खेला करती थी वो अचानक से घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गायब हो गई। फिर थोड़ा वक्त बीतने के बाद वो डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने उस डॉल को पाने के बाद से उसमें से कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप में अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना उस डॉल को एक रूम में रखकर बाहर जाती थी, तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो डॉल घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके बाद डोना एकदम डर गई और उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के प्रोफेशनल एड और लॉरेन को अपने घर बुलाया। उस डॉल को देखने के बाद एड और लॉरेन को ये पता चला कि उस डॉल में कई भूतिया ताकतें मौजूद है, और ये सुनकर डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए कहा। फिर बाद में एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ले जा रहे थे, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी अजीब हरकतें करना शुरू कर दी थी जिसका अंदाजा उन दोनों को भी नहीं था। वो गुड़िया बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाने के लिए कह रही हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन ने उस एनाबेले डॉल को अपनी मंजिल तक पहुंचाया, और फिर बाद में एड और लॉरेन ने उस श्रापित भूतिया डॉल को अपनी म्यूजियम में एक जादुई मंत्र पढ़कर उसे कांच के बक्से में बंद करके रख दिया। माना जाता है कि आज भी उस एनाबेले डॉल की भूतिया ताकतें एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को नहीं जाने दिया जाता। ऐसी मिस्टीरियस से भरी स्टोरीज का अगला पार्ट चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक